Hello students, welcome to physics classes. Today we will study topic heating effect of electric current. As we see in our houses we have number of appliances like electric heater, electric toaster, electric iron, electric lamp. Okay, and when we switch on these appliances it become hot after some time. So ये हीट जो है कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, क्या रीज़न है ये हीट के प्रोड्यूस होने का, किसके ऊपर बेस्ड है, हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही बेस्ड है। कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि किसी कंडक्टर में से हीट का प्रोड्यूस होना, जब उसमें से क्या फ्लो हो, करंट फ्लो हो, तो वो क्या होता है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये हीट जो है हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। हम उसमें क्या सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और हमें क्या मिल रहा है, हीट। ओके, सो क्या हो क्या रहा है इसके अंदर, दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, ओके वी विल स्टडी दिस। अब देखो, जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है एक, ठीक है, इस कंडक्टर में क्या हो रहा है, हमने एक बैटरी जो है अप्लाई किया हुआ है, बैटरी का पोटेंशियल जो है वो वे है। अब क्या है, जो इस कंडक्टर के अंदर, ये मेटेलिक कंडक्टर है, इस मेटेलिक कंडक्टर के अंदर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। मीन्स इस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं। किसके लिए मूव कर रहे हैं, ताकि इसमें करंट प्रोड्यूस हो। ओके, अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से मूव करते हैं तो इनका जो पाथ है वो इतना स्मूथ नहीं होता। क्यों, क्योंकि इस जो कंडक्टर है इसके अंदर क्या है, एटम्स हैं एंड आयंस हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, जब उसे इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक जाना होता है तो इसमें क्या होता है, कोलिजन्स अकर होते हैं। वो कोलिजन किसके साथ होते हैं, जो एटम और आयंस है उस कंडक्टर के उसके साथ। ठीक है, तो क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की किसके पास ट्रांसफ़र हो जाती है, वो एटम्स और आयंस में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी, जो एटम्स हैं और आयंस हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं विद द लार्जर एम्पलीट्यूड। ठीक है, उनके वाइब्रेट करने के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उन आयंस की वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब जब आयंस के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज़ होने से क्या होता है, टेम्परेचर हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो कंडक्टर का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, और टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होती है इस कंडक्टर के अंदर। तो यही है रीज़न कि क्या हो रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी के अंदर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। ठीक है, एक कंडक्टर के अंदर हमने कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है प्रोड्यूस हो रही है वो कैलकुलेट करनी है, जिसमें करंट जो है हमारे पास वो फ्लो हो रहा है। अब हमने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया, ए बी हमारे पास ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस हमने सेल जो है अप्लाई किया हुआ है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने वी अप्लाई किया हुआ है। अब देखो, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में से, कहाँ से, पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक। ठीक है, एंड वी नो डैट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करवाने में जितना वर्क डन है, डैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क को डब्ल्यू से एंड चार्ज को क्यू से। ठीक है, और वी कैन से डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, एंड वी नो डैट कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। चार्ज कैरियर्स कौन, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर। तो अगर ये टी टाइम्स के अंदर मूव कर रहे हैं और उसमें करंट कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये आई करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वी नो डैट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, एंड वहाँ से हम अगर क्यू की वैल्यू निकालें तो क्यू क्या आएगा, आई इंटू टी। अब पुट दिस वैल्यू ऑफ क्यू इन एक्सप्रेशन 1, वी गेट W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू की जगह क्या आ जाएगा, आई टी, वी गेट W इज इक्वल टू वी आई टी।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है इस कंडक्टर के अंदर, वर्क डन हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करवाने में। यही वर्क डन किसके इक्वल है, जितना इस कंडक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। सो वर्क डन इज इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर। सो वी रिप्लेस W विथ H, वी गेट H इज इक्वल टू VIT। ये क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन है हीट का। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ हीट। हीट का एक एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया, H इज इक्वल टू VIT, ठीक है। इफ़ इन न्यूमेरिकल V इज़ गिवन, I इज़ गिवन एंड टाइम T इज़ गिवन, ठीक है। सो आप ये फॉर्मूला उसमें यूज़ करोगे। बट इफ़ इन केस आपके पास I दिया हुआ है एंड R दिया हुआ है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो वो हमने फॉर्मूला क्या है अब ड्राइव करना है। देखो, वी नो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, पुट V in equation 3, we get H is equal to, in place of V we have IR into I into T, we get I square RT. So this is another expression of heat in terms of I, R and T, which is H is equal to I square RT, ठीक है। और in terms of V, R और T क्या आएगा हमारे पास एक्सप्रेशन, we know that from Ohm's law I is equal to V upon R, I is equal to V upon R. Put I in equation 4. H is equal to, I is what, V upon R. So V square upon R square into RT. एक R से R क्या हो गया हमारे पास कैंसल आउट. So we get H is equal to V square upon R into T. So these are the three expressions of heat in terms of V, I, R and T. Okay. This Joule's law of heating. जूल्स जी ने सबसे पहले ये स्टडी किया कि हीट कैसे करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे डिपेंड करती है। दैट इज़ वाई दिस लॉ इज़ कॉल्ड द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब इन्होंने क्या कहा कि जो हीट है वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, द स्क्वायर ऑफ करंट, कि अगर करंट हमारे पास किसी कंडक्टर में से बढ़ेगा तो हीट भी उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी में से 3 एम्पियर करंट जा रहा है तो उसमें से हीट जो है वो हमारे पास 9 जूल प्रोड्यूस होगी। मीन्स कि करंट का स्क्वायर जो है हम इसमें लेंगे, ठीक है, कि करंट की स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है हमारे पास, हीट के प्रोपोर्शनल है। अगर हमारे पास करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, तो हीट उसमें से 4 जूल प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कि अगर किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा मीन्स ऑपोजिशन उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में अपोज जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में हमें वर्क डन क्या है, ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर जितना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। सो हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट इज हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अगर किसी कंडक्टर में से करंट जो है ज़्यादा टाइम के लिए फ़्लो करेगा तो उसमें हीट भी क्या है, उतनी ही ज़्यादा जो है प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इन फैक्टर्स के ऊपर जो है हमारे पास हीट क्या है, डिपेंड करती है। कंबाइन दीज 3 equations we get H is proportional to I square R into T। अब proportionality को हटाते हैं तो क्या आता है, equal to and proportionality constant, that proportionality constant is K, ठीक है। if we take K is equal to 1, then put this value in this equation, we get H is equal to I square R into T, ठीक है। तो ये क्या है, that is a Joule's law of heating। next is numerical। हमारे पास क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है हमारे पास, 500 ओम रेजिस्टेंस है। इस कनेक्टेड टू अ मेन सप्लाई फॉर 30 मिनट, मीन्स टाइम कितना दिया हुआ है, 30 मिनट के लिए हमने उसे ऑन किया है, मेन सप्लाई से कनेक्ट किया है। तो अगर उसमें से 5 एम्पियर करंट जो है फ्लो कर रहा है तो आपने क्या निकालना है, कैलकुलेट द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द हीटर। क्या निकालना है हमने, हीट एनर्जी की वैल्यू निकाल। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन टर्म्स फ्रॉम द क्वेश्चन। देखो हमें क्या क्या गिवन है, रेजिस्टेंस दी हुई है 500 ओम, ओके। नेक्स्ट इज हमें क्या दिया हुआ है, 5 एम्पियर करंट दिया हुआ है, करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर। और हमें जो करंट कितने टाइम के लिए फ्लो हुआ है, 30 मिनट्स के लिए। सो टाइम दिया हुआ है 30 मिनट्स। सबसे पहले हमें ये 30 मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में। हम टाइम को किस में लेके चलते हैं, सेकेंड में लेके चलते हैं। तो 30 मिनट्स को सेकेंड में चेंज करेंगे तो कैसे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो मल्टीप्लाई दिस विथ 60, वी गेट 1800 सेकेंड। एंड
We know the expression of heat in terms of I, R and T is H is equal to I square RT. Put these values in this expression, we get I is equal to 5 square, R is 500 and time T is 1800. So by multiplying this we get this value, and in terms of exponential form we can write it as 2.25 into 10 raised to the power 7 joule. Joule is the unit of heat.